अगर तुम ये जानना चाहते हो कि क्यों कुछ विद्वान 2032 को केवल एक साल नहीं बल्कि एक चेतावनी मानते हैं, तो इस कथा को पूरा सुनना, क्योंकि अधूरा सुना गया सत्य सबसे बड़ा झूठ बन जाता है। जय गौरी नंदन। आज की इस पावन कथा में हम बात करने वाले हैं उस रहस्य की जिसे पढ़ा नहीं बल्कि छुपाया गया, उस संकेत की जिसे बताया नहीं बल्कि इशारों में छोड़ दिया गया, और उस सत्य की जो आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। कलयुग कोई एक दिन में शुरू नहीं हुआ और न ही एक दिन में समाप्त होगा। कलयुग एक प्रक्रिया है, एक धीमा जहर जो पीढ़ी दर पीढ़ी आत्मा को खोखला करता है। शास्त्र कहते हैं कि जब धर्म अपने 4 चरणों में से केवल एक पर टिक जाए और वो भी कांपने लगे, तब समझ लेना कि समय बदल चुका है। आज देखो, सत्य बोझ बन गया है, झूठ सुविधा बन गया है, करुणा कमजोरी समझी जाती है और क्रूरता को बुद्धिमत्ता कहा जाता है। यही कलयुग की असली पहचान है और यही वो आधार है जिस पर महाविनाश खड़ा होता है। पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि जब राजा व्यापारी बन जाएं, जब गुरु ज्ञान नहीं बल्कि प्रसिद्धि बांटने लगें, जब संतान माता पिता को बोझ समझे, जब देवालय दिखावे के केंद्र बन जाएं और जब धर्म व्यापार बन जाए, तब काल अपनी गति तेज कर देता है। आज इन सब के उदाहरण ढूंढने के लिए किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं, बस चारों ओर देखो, हर संकेत चीख चीख कर बोल रहा है। 2032 को लेकर जो भय है वो तारीख से नहीं जुड़ा, वो उस चक्र से जुड़ा है जो पूर्ण होने जा रहा है। समय रेखा सीधी नहीं होती, वो चक्राकार होती है, और जब चक्र अपने चरम पर पहुंचता है तो या तो पुनर्जन्म होता है या पूर्ण विनाश। और कलयुग का चरम केवल युद्ध से नहीं आता, वो चेतना के पतन से आता है। शास्त्रों में वर्णित है कि कलयुग के अंत से पहले मनुष्य को 3 भ्रमों में फंसाया जाएगा। पहला भ्रम कि वो सब जानता है, दूसरा भ्रम कि उसे ईश्वर की आवश्यकता नहीं, और तीसरा भ्रम कि जो हो रहा है वो सामान्य है। जब ये तीनों भ्रम एक साथ सक्रिय हो जाएं, तब समझ लेना कि अंतिम द्वार खुल चुका है। धरती का स्वभाव बदलना, ऋतुओं का अपना समय भूल जाना, अग्नि का बेकाबू होना, जल का प्रलय बन जाना, वायु का विषैला हो जाना, ये सब प्राकृतिक आपदाएं नहीं बल्कि चेतावनियां हैं। पुराण कहते हैं कि जब पंचतत्व संतुलन छोड़ दें तो समझ लेना कि मानव ने अपनी सीमा लांघ ली है। 2032 को लेकर संकेतों की बात करें तो कई प्राचीन गणनाएं एक बिंदु पर आकर रुक जाती हैं, जैसे आगे देखने की अनुमति ही न हो। कुछ ग्रंथों में तो सीधे सीधे कहा गया है कि उस वर्ष के बाद का समय केवल वही जान पाएगा जो धर्म के साथ खड़ा होगा। ये पंक्तियां डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए लिखी गई थी। कलयुग का सबसे खतरनाक रूप यह नहीं कि लोग बुरे बन जाएं, बल्कि यह कि लोग बुराई को सही मानने लगें। जब हत्या केवल संख्या बन जाए, जब भूख केवल आंकड़ा बन जाए, जब पीड़ा केवल खबर बन जाए, तब आत्मा मर जाती है, और जब आत्मा मरती है तब सभ्यता केवल ढांचा बनकर रह जाती है। कई लोग पूछते हैं कि क्या सच में कोई अवतार आएगा, लेकिन शास्त्रों में अवतार को किसी सुपर हीरो की तरह नहीं दिखाया गया। अवतार व्यवस्था बदलने आता है, चेतना झकझोरने आता है, और सबसे पहले वो उन लोगों के लिए संकट बनता है जो झूठ के सिंहासन पर बैठे होते हैं। कल्कि का नाम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सिद्धांत है। वो सिद्धांत जो कहता है कि जब अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए और न्याय मौन हो जाए, तब मौन को तोड़ने के लिए काल स्वयं शरीर धारण करता है। 2032 को लेकर डर इसलिए नहीं है कि उस दिन सब खत्म हो जाएगा, डर इसलिए है क्योंकि उस समय तक जो होना था वो हो चुका होगा, और जो बचा होगा वो निर्णय के लिए खड़ा होगा। शास्त्रों में साफ लिखा है कि अंतिम समय में युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर होगा, विवेक और सुविधा के बीच। आज का मनुष्य बाहर से जीवित है लेकिन भीतर से थका हुआ, खाली और भ्रमित है।
और यही अवस्था सबसे उपयुक्त होती है विनाश के लिए, क्योंकि जब चेतना कमजोर होती है तब झूठ आसानी से राज करता है। कई लोग सोचते हैं कि ये सब डराने की बातें हैं, लेकिन हर युग में यही कहा गया था। सत्ययुग से द्वापर तक हर पतन को सामान्य समझा गया, और जब तक लोग समझते तब तक समय आगे बढ़ चुका होता था। शास्त्रों में एक बात बार बार दोहराई गई है कि अंत का संकेत आकाश से नहीं बल्कि मन से मिलेगा। जब मनुष्य को अन्याय देखकर भी कुछ महसूस न हो, जब पीड़ा देखकर भी हृदय न कांपे, तब समझ लेना कि कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। 2032 कोई अंतिम तारीख नहीं बल्कि एक सीमा रेखा है। उस पार क्या है ये जानना हर किसी के लिए आवश्यक नहीं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इस पार अभी भी चुनाव संभव है, अभी भी चेतना को जगाया जा सकता है। कलयुग का अंत शोर से नहीं बल्कि मौन से आएगा, अचानक नहीं बल्कि स्वीकृति के साथ। लोग धीरे धीरे अपने मूल्यों को छोड़ेंगे और उसे विकास कहेंगे। यही सबसे बड़ा पतन होगा। शास्त्रों में लिखा है कि जो समय को पहचान ले वही बचता है, और जो समय से आंख चुरा ले वही नष्ट होता है। ये कथा किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। अगर आज भी कोई सोचता है कि ये सब कहानी है, तो वही कलयुग की सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि जब सत्य को कहानी समझ लिया जाए तब असत्य को शासन करने से कोई नहीं रोक सकता। ये समय सवाल पूछने का नहीं बल्कि स्वयं से उत्तर ढूंढने का है, क्योंकि जब काल आता है तो वो बहस नहीं करता, वो केवल परिणाम देता है। जो देखा जा रहा है वो अंत नहीं बल्कि भूमिका है, और भूमिका को समझ लेने वाला ही मंच पर टिक पाता है। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह किसी पुस्तक का अंत नहीं बल्कि चेतना की शुरुआत है। और जो इसे समझ गया उसके लिए 2032 भय नहीं बल्कि परीक्षा है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि कलयुग का अंत किसी एक दिन अचानक हो जाएगा, वो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्र साफ कहते हैं कि विनाश पहले मन में आता है, फिर समाज में उतरता है और अंत में धरती पर दिखाई देता है। जब मनुष्य अपने भीतर से टूटने लगता है तब युग बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। आज इंसान के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं, सुविधा है लेकिन संतोष नहीं, ज्ञान है लेकिन विवेक नहीं। और यही वो स्थिति है जिसे पुराणों में अंत की सीढ़ी कहा गया है। कलयुग का सबसे खतरनाक चरण वो होता है जब पाप को पाप कहना भी असहज लगने लगे, जब अधर्म को सवाल करने वाला ही दोषी बना दिया जाए, जब सच बोलने वाला अकेला पड़ जाए और झूठ बोलने वाला भीड़ में सुरक्षित हो जाए। यही वो समय होता है जब पाप को सवाल करने वाला ही दोषी। बस धर्म चुप हो जाता है, क्योंकि धर्म को सबसे ज़्यादा चोट तलवार से नहीं बल्कि उपेक्षा से लगती है। शास्त्रों में एक संकेत बार बार दोहराया गया है कि जब लोग ईश्वर को याद तो करें लेकिन आचरण में ना उतारें, जब भक्ति केवल दिखावा बन जाए और कर्म केवल स्वार्थ, तब समझ लेना कि धर्म अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। आज देखो लोग मंदिर जाते हैं लेकिन भीतर से खाली लौटते हैं, कथा सुनते हैं लेकिन जीवन नहीं बदलते। यही वो विरोधाभास है जो कलयुग को ताकत देता है। 2032 को लेकर जो गणनाएं की गई हैं वो किसी एक ग्रंथ तक सीमित नहीं हैं। कई प्राचीन परंपराओं में एक ही बात अलग अलग शब्दों में कही गई है कि एक ऐसा काल आएगा जब मनुष्य प्रकृति से नहीं बल्कि स्वयं से हार जाएगा, और जब मनुष्य स्वयं से हार जाता है तब कोई शक्ति उसे बचाने नहीं आती बल्कि उसे बदलने आती है। पुराणों में कहा गया है कि अंतिम समय में 3 वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। पहला वो जो सत्ता के नशे में होंगे, दूसरा वो जो ज्ञान को बेचने का धंधा करेंगे, और तीसरा वो जो सत्य को जानकर भी चुप रहेंगे। क्योंकि चुप रहने वाला भी अन्याय का भागीदार बन जाता है। यही कारण है कि कलयुग के अंत में सबसे बड़ा अपराध हिंसा नहीं बल्कि मौन होगा। धरती पर बढ़ती उथल पुथल केवल प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना नहीं है, ये उस चेतावनी का हिस्सा है जो बार बार दी जा रही है। जब नदियाँ अपनी मर्यादा तोड़ती हैं, जब पहाड़ कांपते हैं, जब आकाश क्रोधित होता है,
तब समझ लेना चाहिए कि प्रकृति अब सहन नहीं कर रही। और शास्त्र कहते हैं जब प्रकृति सहन करना छोड़ दे तब विनाश को कोई नहीं रोक सकता। कल्कि को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग उसे एक योद्धा के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, जबकि असली युद्ध चेतना का होता है। कल्कि का पहला प्रहार तलवार से नहीं बल्कि व्यवस्था पर होगा। वो व्यवस्था जो झाड़ ऊंट पर टिकी है, जो भय पर चलती है, जो मनुष्य को मनुष्य से अलग करती है। 2032 उस बिंदु की तरह है जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय तक समाज अपने वास्तविक चेहरे पर आ चुका होगा। तब नकाब की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हर इंसान खुलकर वही बनेगा जो वो भीतर से है। ये को वास्त, ये बोस जो बिंदु की तरह है ये। और शास्त्र कहते हैं यही वो क्षण होता है जब निर्णय लिया जाता है कि कौन बचाने योग्य है और कौन बदलने योग्य। कलयुग का अंत इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कितने लोग बचे, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि कितनी चेतना जागृत रही। इसलिए ये समय डरने का नहीं बल्कि समझने का है, क्योंकि जो समझ गया वो समय से पहले तैयार हो गया। आज अगर तुम्हें ये सब असहज लग रहा है, डर लग रहा है, मन बेचैन हो रहा है, तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा अभी जीवित है, क्योंकि जो पूरी तरह कलयुग में डूब चुका होता है उसे ये बातें सुनकर भी कुछ महसूस नहीं होता। याद रखना, हर युग के अंत में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर फैलाने का आरोप लगाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुपचाप समझ लेते हैं। और शास्त्र कहते हैं तीसरा वर्ग ही आगे बढ़ता है। ये कथा किसी भविष्यवाणी का दावा नहीं बल्कि चेतावनी है, क्योंकि समय किसी को बताकर नहीं आता, लेकिन संकेत हमेशा देकर जाता है। और जो संकेतों को पहचान ले वही वास्तव में जागृत कहलाता है। अब अगर इस कथा ने तुम्हारे मन में कोई सवाल छोड़ा है, अगर कहीं भीतर कुछ हिला है, तो यही इस कथा की सफलता है, क्योंकि कलयुग में सबसे मुश्किल काम इंसान को सोचने पर मजबूर करना है। अब जाते जाते एक बात याद रखना, धर्म किसी ग्रंथ में बंद नहीं, धर्म आचरण में जीवित रहता है, और जब आचरण मर जाता है तब ग्रंथ भी मौन हो जाते हैं। अगर तुम्हें ऐसी ही गूढ़, रहस्यमयी और शास्त्रों पर आधारित कथाएं सुनना पसंद है, अगर तुम सच को बिना मिलावट समझना चाहते हो, तो धर्म की पुकार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, ताकि हमें पता चले कि इस कलयुग में अभी भी चेतना जीवित है। जय गौरी नंदन।